हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे पॉपुलर पर्सनालिटीज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। कल तक हम लोग ये सब कवर कर लिए थे, लाला लाजपत राय वगैरह, सॉरी, कैबिनेट मिशन वगैरह, इंटरिम गवर्नमेंट, माउंट बैटल प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वगैरह कल हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे पॉपुलर पर्सनालिटीज जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में जिन लोगों ने भाग लिया था। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे दादा भाई नौरोजी से। दादा भाई नौरोजी की नौरोजी के बारे में हम लोग जानते हैं कि उन्होंने जब कांग्रेस का जब सुराट में स्प्लिट हुआ, तब उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट में नहीं गए थे। दो पार्ट हो गया कांग्रेस में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरिस्ट। मॉडरिस्ट में थे हमारा दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर देखो, दिखाता हूँ। हाँ, सूरत स्प्लिट के बाद हम लोग गए थे ना 1907 में। तो मॉडरेट जो थे इनमें थे हमारा दादा भाई नौरोजी। और इनको और क्या क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ग्रैंड ये पूछते रहते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ही was the first Indian to be elected to the House of Commons in British Parliament। देखो, इतनी बड़ी बात हो जाता है यहाँ पर। उन्होंने ऐसे इंडियन, पहला इंडियन थे जिन्होंने इलेक्टेड हुए थे कहाँ पर, हाउस ऑफ द कॉमन्स। ठीक है, हाउस ऑफ द कॉमन्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट का हाउस ऑफ द कॉमन्स में जिन्होंने सिलेक्ट हुए थे। समझ रहे हैं, हाउस ऑफ द कॉमन्स में। और ही गेव द ड्रेन ऑफ ऑयल थ्योरी इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछते रहते हैं कि मतलब अ, पूछेगा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया रिटन बाय, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और उसी बुक में हम लोग को जो देखने को मिलता है, ब्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखते हैं दादा भाई नौरोजी। वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अब हम लोग आ जाएंगे एनिवेशन में। एनिवेशन में इन्होंने क्या की कि सेंट्रल हिंदू स्कूल का शुरुआत करी थी और बनारस में कॉलेज का शुरुआत करी थी। एनिमेशन जो थे, इन्होंने पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल खोली, कॉलेज एट बनारस खुली, और न्यू इंडिया एंड कॉमन ऑयल, जो न्यूज़ जो न्यूज़पेपर जो था एडिट करती थी। क्या बोला मैंने, ये पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा जुड़ी हुई थी। ठीक है ना। और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक का सपोर्टर थी ये। ठीक है, एनिमेशन थे। तो फेमस न्यू इंडिया करके जो न्यूज़पेपर आता था, और कॉमनवेल्थ करके जो न्यूज़पेपर आता था, इन सब का इन्होंने क्या करती थी, मतलब एडिटिंग करती थी। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल, कॉलेज ऑफ बनारस, न्यू इंडिया न्यूज़पेपर का एडिटिंग, कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर का एडिटिंग, ये सब इनका काम था। बाल गंगाधर तिलक में आ जाएंगे तो सबसे बड़ी बात ये हो जाएगा लोकमान्य, क्या हम लोग क्या बोलते हैं, लोकमान्य तिलक। और इन्होंने भी न्यूज़पेपर के एडिटर के तौर पे काम किए हैं। और मराठा करके न्यूज़पेपर आता था, उसमें इन्होंने एडिटिंग की है। केसरी करके न्यूज़पेपर आता था, जिसमें भी बाल गंगाधर तिलक जी ने एडिटिंग किए हैं। तो ये जो मराठा था, ये इंग्लिश में था, और ये जो केसरी था, ये केसरी, ये हिंदी में था। ठीक है, तो मराठा इंग्लिश न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक एडिट करते हैं, हिंदी में केसरी बाल गंगाधर तिलक एडिट करते हैं। ही वॉज द पार्ट ऑफ द लाल बाल पाल ट्राइब। हाँ, ये तो पिछले वीडियो में हम लोग बोले ही थे। और ही वॉज द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, ये याद रखना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये कौन है थे, ये थे बाल गंगाधर तिलक।
रविंद्रनाथ टैगोर तो जानते ही होंगे। ये पोएट थे, फिलोसोफर थे, एडुकेशनिस्ट थे, पैट्रियोट भी थे। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर। और इन्होंने शांति निकेतन का शुरुआत किया था, जो अभी बोलपुर वेस्ट बंगाल में है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। 1901 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वेस्ट बंगाल में। और इन्होंने गीतांजलि लिख दी है, जिसके कारण इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है 1913 वाला, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा भारतीय, पहला भारतीय थे जिनको नोबेल मिला था लिटरेचर में। ठीक है, 1915 में उनको नाइटहुड दिया जाता है। कब दिया जाता है? 1915 में क्या दिया जाता है? नाइटहुड। हालांकि वो इसको मतलब नाइटहुड को रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुस्से थे जालियनवाला बाग में, जो जनरल डायर ने जो मतलब निरपराध लोग में जो गोली चलाया जलियांवाला बाग में, तो इसके लिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हालांकि उसको 1915 में नाइटहुड मिला था। उन्होंने 1901 में शांति निकेतन का शुरुआत करते हैं, और ही इज द कंपोजर ऑफ आवर नेशनल एंथेम, जो कि है जन गण मन। ठीक है, नेशनल एंथेम। और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथेम है, अमर सोनार बांग्ला, वो भी रविंद्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ है। और ये अमर सोनार बांग्ला वाला जो पोएम है, ये कब लिखे थे उन्होंने? उन्होंने उसी टाइम लिखे थे, लगभग 1906 के आसपास, जब वो यहाँ हमारा भारत में क्या चल रहा था, स्वराज और बायकट मूवमेंट चल रहा था। उसी दौरान अमर सोनार बांग्ला लिखा गया था। अब लाजपत राय जो है, ये ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर बंगाल से बिलोंग करते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही लाजपत राय पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? लायन ऑफ पंजाब। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये अलग है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इनका फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय में याद करने वाली बात ये हो जाएगा। इनको लायन ऑफ पंजाब कहला जाता था, और इन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट थे। अब आ जाएंगे जीके गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले में। और ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। समझ रहे हो? महात्मा गांधी का गुरु। गांधी अकेला काफी था, फिर उनका गुरु है ये गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। और he and founded the servants of इंडियन सोसाइटी इन 1905। 1905 मतलब समझ रहे हो, जब देश का विभाजन हो रहा है, उसी टाइम पीरियड में इन्होंने क्या किया था? सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का निर्माण किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का नाम गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ जाता है। 1905 की बात है ये। अब आ जाएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 में इनका बर्थडे हो जाता है। पोरबंदर में जन्म लेते हैं ये। और ठीक है, बोर्न ऑन पुटाली बाई मदर होते हैं, और करमचंद गांधी फादर होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी बोलते हैं। उनका एक्चुअल नाम मोहनदास है, करमचंद गांधी को पिता का नाम हो जाता है, और माता का नाम हो जाता है पुटाली बाई। और प्रोफेशनली उन्होंने बैरिस्टर थे। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका में, मतलब जो हाइट जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें इन्होंने भाग लिए थे। और आप लोगों को पता होगा कि ये उनको साउथ अफ्रीका में ट्रेन से, जोहान जोहान जगह का नाम पीटरनेसबर्ग, हाँ पीटरनेसबर्ग, उनको ट्रेन से धकेल के फेंक दिया गया था, क्योंकि काला थे, इंडियन थे, ऐसा कुछ कारण था। तो इसलिए रेसिज्म को बहुत फेस किया उन्होंने वहाँ पर साउथ अफ्रीका में। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट किया साउथ अफ्रीका में बैठ के। भारत में जब उन्होंने आया, उसके पहले उनका काफी एक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका में कर गया गया था, मतलब समझ रहे हो, विदेश में प्रैक्टिस करके भारत में आके अप्लाई कर दिया। इन इंडिया ही वर्क एक्सट्रीमली फॉर हरिजन दलित्स। देखो, हरिजन यानी दलित के लिए बहुत काम किया उन्होंने। और शुरुआत कर दी हरिजन सेवक संघ की। ठीक है, 1932 का बात है ये। 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, और 1932 में
गांधी जी हरिजन सेवक संघ का भी निर्माण कर देते हैं। ही एस्टेब्लिश्ड टॉल्स्टॉय फार्म इन ट्रांसवाल, साउथ अफ्रीका। हाँ, ये थोड़ा याद रखना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हालांकि, कि टॉल्स्टॉय फार्म का निर्माण किया था इन्होंने। एक्चुअली लियो टॉल्स्टॉय जो थे, उनको ये बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, तो इसलिए टॉल्स्टॉय फार्म बना दिया कहाँ पर, ट्रांसवाल, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अब आ जाएंगे सरोजिनी नायडू में। और, फेमस नेशनल पोएट्स थे, मतलब समझ रहे हो, लिखती थी ये सरोजिनी नायडू। नायडू जो थे, मतलब थी। सरोजिनी नायडू क्या है, पहली इंडियन आईएनसी चेयरमैन, मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस का आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे, एनी बेसेंट। लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट अगर पूछ देगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। सरोजिनी नायडू एक्चुअली फेमस नेशनलिस्ट पोएट्रेस थे, मतलब इन्होंने लिखती थी, कविताएं लिखती थी, और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहला जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। बट बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो, कई बार इन्होंने मतलब फास्ट होने का मतलब नामांकित हुए हैं इन्होंने। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया पूछ देगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और उन्होंने फास्ट उत्तर प्रदेश का पहला वुमेन गवर्नर थी। ठीक है, यूपी वाला कोई एग्जाम होगा तो पूछ देगा, तो आराम से याद रखना है इसको, कि उत्तर प्रदेश में जो फर्स्ट वुमेन गवर्नर होते हैं, वो कौन होती है, सरोजिनी नायडू ने। उनको क्या कहला जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब आ जाएंगे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। ही वॉज पॉलिटिशियन लॉयर फ्रॉम तमिलनाडु। देखो ये याद रखना, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट देयर। राजा गोपालाचारी गांधी का सपोर्टर थे। ठीक है, और वहाँ तमिलनाडु में बैठ के मतलब समझ रहे हो गांधी का कितना उस टाइम प्रभाव था, कितना मतलब हम कह सकते हैं जननेता था गांधी जी, कि वहाँ गुजरात में शुरू कर रहा है आंदोलन, उधर प्रभाव कहाँ पर, तमिलनाडु में जाकर प्रभाव पड़ रहा है। और उन्होंने फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भारत का जब मतलब स्वतंत्रता मिलता है 15 अगस्त को, तो 1947 की बात है। तो उसी टाइम हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। और जब भारत स्वाधीन हो जाता है, फिर माउंटबेटन के बाद बैठते हैं चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। हालांकि उनके बाद ये पोस्ट खत्म हो जाता है। तो इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ही होगा, फर्स्ट इंडियन, उनका ही नाम आएगा। और उनके बाद पोस्ट खत्म हो जाता है, तो लास्ट भी उन्होंने ही मतलब राजा गोपालाचारी लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया भी थे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अच्छा, अब देखो, आ, हाँ, भारत रत्न मिला इनको 1954 में। ठीक है, 1954 में इनको भारत रत्न मिल जाता है। ठीक है, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जो थे, एक पॉलिटिशियन थे, एक लॉयर भी थे, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में भाग लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है 48 से लेकर के 50 तक। इनको 1954 में भारत रत्न मिलता है। अब आ जाएंगे जवाहरलाल नेहरू में, और इन्होंने क्या थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और काफ़ी दिन तक ये पद का मतलब इस पद में थे, 1947 से लेकर के लगभग 1964, मतलब समझ रहे हो, 50 60 10 17, मतलब 17 साल तक इन्होंने, इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, तो काफ़ी दिन खींचे थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लगभग 17 साल। ही इज ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इम्पोर्टेंट है, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया है जवाहरलाल नेहरू। और फॉर द फर्स्ट टाइम ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट लाहौर सेशन 1929। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट लाहौर कांग्रेस, लाहौर सेशन 1929 वाला जो लाहौर सेशन है, वहाँ पर इनको
प्रेसिडेंट बना दिया जाता है आईएनसी का। ठीक है, तो ये हो जाता है बात। अब देख लेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। He was the great leader of the depressed class and an eminent jurist. He was the chairman of the drafting committee of कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो पता ही होगा, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? भीमराव अंबेडकर। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ सवाल यहाँ से पूछेगा, ये तो सबको पता है, सवाल यहाँ से पूछेगा गलती हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इन्होंने ही थे, और हिंदू कोड बिल इन्होंने ही शुरू किया था, याद होगा। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, लॉ मिनिस्टर फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भीमराव रामजी अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर को कहला दिया जाता है। बी आर अम्बेडकर का बर्थडे कब होते हैं? 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को। और इन्होंने ही हिंदू कोड बिल का शुरुआत किए थे। अब आ जाएंगे सुभाष चंद्र बोस में। ही वॉज द नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट हरिपुरा, त्रिपुरा, ये दोनों सेशन में। तो इन्होंने भी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने थे, समझ रहे हो। इन्होंने भी प्रेसिडेंट बने थे किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। हरिपुरा और त्रिपुरा, ये जो दोनों सेशन थे, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी का प्रेसिडेंट बने थे। ही एड्रेस महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन एंड फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इन 1939। देखो यहाँ पर ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने एक वहाँ पर जर्मनी, बर्लिन गए थे जर्मनी में। तो वहाँ पर जाके 1941 का टाइम था, वहाँ पर एक इंडियन लीग का शुरुआत किए थे उन्होंने। हालांकि 43 में वो वापस आ जाते हैं, और हमारा जो फौज बनता है इंडियन नेशनल आर्मी में, वहाँ पर ज्वाइन करते हैं, आर्मी में ज्वाइन करते हैं। और आर्मी में भी कहाँ? सिंगापुर में आके आर्मी में ज्वाइन कर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इन्होंने प्रेसिडेंट भी थे आईएनसी का, नेशनल कांग्रेस का। त्रिपुरा और हरिपुरा सेशन में इन्होंने प्रेसिडेंट का भी काम किए थे, और एक ही आईएनसी का पार्ट था सुभाष चंद्र बोस भी, और गांधी जी को भी। लोग गांधी वर्सेस सुभाष, गांधी वर्सेस सुभाष करते रहते हैं, हालांकि यहाँ पर देखो सुभाष खुद ही बोल रहा है गांधी इज द फादर ऑफ नेशन। और इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का शुरुआत करते हैं। इसके बाद 41 में वो बर्लिन जाके इंडियन लीग की तैयारी करते हैं, वो अलग बात है। उसके पहले 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी यहाँ पर बन गया था। भगत सिंह तो जानते ही हो, ही वॉज द मेंबर ऑफ हिंदू HSRA जिसको कहते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। भगत सिंह वॉज द मेंबर ऑफ, चार नाम दे देगा। ठीक है, जिनको पता नहीं उनको लगेगा बहुत सब फॉरवर्ड ब्लॉक कोई कर देगा, कोई कुछ कर देगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, हसरा, HSRA, और इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वाज एग्जीक्यूटेड फॉर द सेम इन 1931। देखो ये पर ये सब दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ पर किया था और कब इनको एग्जीक्यूट कब किया गया, मतलब फांसी कब हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। फांसी हो जाता है भगत सिंह का 1931 में। क्यों? क्योंकि इन्होंने बॉम्ब थ्रो किया था कहाँ पर? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और इन्हें भगत सिंह किस दल का मेंबर था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। और झांसी, रानी ऑफ झांसी यानी रानी लक्ष्मीबाई का देखो, शी वॉज ए पिवोटल फिगर इन द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857। इंडियन रिवोल्ट 1857 में इन्होंने भाग ली थी। शी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट द हर होमलैंड झांसी, बट वॉज डिफीटेड बाई ह्यूज रोज, ब्रिटिश जनरल। ठीक है, तो मतलब हम लोग यहाँ पर 1857 का इंडियन रिवोल्ट पढ़े हैं, तो वहाँ पर देखे हैं जगह जगह में इंडियन मतलब लीडर बन गया था। 1857 का जो रिवोल्ट चल रहा था जब, तो भारत का जगह जगह में अलग अलग लीडर देखने को मिल रहा था। जैसे बिहार में वीर कुंवर सिंह को
बिहार का भोजपुर से लड़ाई कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। ठीक है। अभी कानपुर में लड़ाई कर रहे थे तांतिया टोपी, है ना। तांतिया टोपी ये सब कानपुर से लड़ रहे थे। तो ऐसे ही झांसी से लड़ रही थी हमारा लक्ष्मीबाई। और अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, जगह जगह में अलग अलग लोग को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि भाई तुम महाविद्रोह जो चल रहा है 1857 का जो सिपाही म्यूटिनी चल रहा है, इसको कंट्रोल करो। ठीक है। अलग अलग जगह में अलग अलग लोग को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। ऐसे ही झांसी वाला जो रिवोल्ट चल रहा था, वहां पर उनको मतलब सप्रेस करने के लिए ह्यूज रोज का ह्यूज रोज को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। बस ह्यूज रोज ब्रिटिश जनरल थे, ह्यूज रोज ने ही इनको मतलब डिफीट कर दिए थे हमारा लक्ष्मीबाई को। ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट बात हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। और इसको हम यहाँ तक ही रहने देंगे। अगला वीडियो में इम्पोर्टेंट बुक देख लेंगे, इम्पोर्टेंट जर्नल यानी न्यूज़पेपर किसका क्या है वो देख लेंगे, फेमस स्लोगन किसका क्या है वो देखेंगे, इम्पोर्टेंट ईयर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कौन साल में क्या हुआ था। ये तो एक तरह का जानते ही होंगे, इतना तो पढ़ लिए हो तो ये सब तो पता होगा। ये एक मान लो एक रिविजन होगा, ये अच्छा चीज़ है। स्लोगन इम्पोर्टेंट है, आता है, न्यूज़पेपर जर्नल आता है, पढ़ना पड़ेगा, बुक तो जरूरी है ही है। तो ये 3-4 टॉपिक अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हिस्ट्री खत्म होगा। अभी यहाँ तक ही रहने देते हैं, लेकिन एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, जो भी पढ़े हैं जल्दी जल्दी वो रिवीजन करके देख लेते हैं। ठीक है। तो तैयार हो जाओ सब। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड। दादा भाई नौरोजी ऐसे आदमी थे जिनको हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्शन इलेक्टेड हुए थे। पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी का लिखा हुआ किताब है। और उसी किताब में उन्होंने बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। एनी बेसंत को क्या देखने को मिल रहा है, सेंट्रल हिंदू स्कूल खुलती है, कॉलेज बनारस में कॉलेज खुलती है ना। और इन्होंने न्यूज़पेपर एडिटिंग भी करती हैं, न्यू इंडिया का एडिटिंग करती हैं, कॉमनवेल्थ का एडिटिंग करती है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहला जाता है। इन्होंने भी न्यूज़पेपर एडिटिंग किए थे, हिंदी में केसरी और मराठा का इंग्लिश में इन्होंने एडिटिंग करते थे। लाल बाल का पार्ट था। और इनको क्या कहते हैं, इन फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। रवि ठाकुर को क्या बोला जाता है, पोएट फिलोसोफर एडुकेशनिस्ट एंड पैट्रियट भी है। और इन्होंने 1901 में बंगाल में बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में शांति निकेतन का शुरुआत कर देते हैं। इन्होंने गीतांजलि लिखकर नोबेल प्राइज जीत जाते हैं, फर्स्ट लिटरेचर नोबेल प्राइज फ्रॉम इंडिया, रविंद्रनाथ ठाकुर 1913। और 1915 में इनको नाइटहुड मिलते हैं, जो कि इन्होंने रिजेक्ट कर देते हैं बाद में जालियांवाला बाग जो मैसाकर होते हैं उसके कारण। इन्होंने ही जन गण मन नेशनल एंथम हमारा लिखे हैं। लाला लाजपत राय, इनको क्या क्या कहला जाता है, पंजाब का शेर। ठीक है, लायन ऑफ पंजाब। और इन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। तो क्वेश्चन पूछेगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हो जाता है, पंजाब का रहने वाले लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जीके गोखले, देखो पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी ये है। और ये 1905 में जब बंगाल पार्टीशन, स्वराज, बॉयकॉट ये सब चल रहा है, तभी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का शुरुआत करते हैं 1905 में। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी हो जाता है। और किसका शुरुआत कर देते हैं इन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी क्वेश्चन पूछेगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का फाउंडर कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी देखो कब जन्म लेते हैं, 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पर, पोरबंदर में। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुटाली बाई। कहाँ जन्म ले रहे हैं, पोरबंदर। कब, तो 2 अक्टूबर 1869। और इन्होंने बैरिस्टर थे और साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बहुत लड़ाई किए थे। और हरिजन दलित के लिए बहुत ये काम करते थे। और इन्होंने हरिजन सेवक संघ भी का निर्माण किया 1932 में। ठीक है, 1932 में हरिजन सेवक संघ। और टोल्स्टॉय फार्म भी खोल देते हैं ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका में।
ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। सरोजिनी नायडू हो जाती है फेमस नेशनलिस्ट पोइट्रेस, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, और इन्होंने फर्स्ट वुमेन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश भी हो जाती है। राजा गोपालाचारी लॉयर थे तमिलनाडु से, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी का जो था इसमें पार्टिसिपेट किया। ये फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये थे। राजा गोपालाचारी को भारत रत्न मिलता है 1954 में। इनका टाइम पीरियड था जब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इन 1848 से 1850, और 54 में गोपालाचारी को भारत रत्न मिल जाता है। और जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, 47 से लेकर के 64 से लगभग 17 साल, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। और फॉर द फर्स्ट टाइम ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कब, लाहौर सेशन 1929। और भीमराव अंबेडकर आ जाते हैं, जिनको डिप्रेस क्लास के लिए उन्होंने बहुत लड़ा। इन्होंने एमिनेंट जूरिस्ट थे, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी थे। और इन्होंने हिंदू कोड बिल का शुरुआत किया था। हिंदू कोड बिल का शुरुआत कौन किया था, डॉक्टर आम्बेडकर। सुभाष चंद्र बोस देख लो, सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम फाइटर थे, और इन्होंने भी आईएनसी के प्रेसिडेंट थे हरिपुरा और त्रिपुरा सेशंस में। महात्मा गांधी को एड्रेस कैसे करते थे, फादर ऑफ नेशन, और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का निर्माण कर दिया।